नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस फ्रेश डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का इस फ्रेश करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। देखिए, आज थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ये कनेक्टिविटी इशू है, तो हम आज से कुछ दिन तक ये सेशन को ऐसे ही चलाएंगे। मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी लॉस होती है, लेकिन फिर भी आई होप आप सभी लोग मैनेज करेंगे इसको कुछ दिन के लिए। तो आज हमारे पास डेट क्या है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करने हैं। तो आज हमारे पास 2 जनवरी है 2023 की। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसे हम अपने सेशन को रखते हैं, सबसे पहले हमारा मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है: पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी एम है उनको हासिल करने के लिए जो जर्नी आपको तय करनी है, उसमें आपको कोई दूसरा पुश नहीं करने वाला। आप लोग, मैं मानता हूँ हर बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अपने आप को आप लोगों को खुद ही समझाना पड़ेगा कि आप लोगों को ही आगे बढ़ना है, आप लोगों को ही ये एम हासिल करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई दूसरा ये हासिल नहीं करने वाला, और करेगा भी तो वो आपको क्यों देगा, आपको क्यों वैल्यू देगा। तो इसीलिए आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इसी प्रकार है कि आपको अपने एम्स, आपने लाइफ में जो भी प्लान्स सजेस्ट आपने आप बना के रखे हुए हैं, उसके लिए आपको खुद काम करना है, अपने आप को खुद पुश करना है, क्योंकि कोई दूसरा आपको बार बार पुश नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, भीमा कोरेगांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे सन 1818 में एक वॉर हुई थी, एक बैटल हुई थी। आपको मैं बैटल समझाता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे हम इसका। बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि हम जानते हैं कि मिडिएवल इंडिया में मराठा मराठा काफी डोमिनेट कर रहे थे पूरे इंडिया को। इन मराठाओं में क्या होते थे, जैसे मराठा डायनेस्टी थी, उसमें पेशवा होते थे। ठीक है, और इन पेशवाओं में जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसमें मेहर जाति, जो कि जनरली हम जानते हैं लोअर कास्ट थी, ये इनको सर्विस देते थे पेशवास को। पेशवा ऑब्वियसली अपर कास्ट थे, तो सेना में भर्ती होने के कारण इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता था, क्योंकि ये लोअर कास्ट से थे। ये हम देखते आ रहे हैं कि जो एंशिएंट इंडिया है वहीं से हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था, तो यही मिडिल इंडिया में भी कंटिन्यू हो रहा था। तो लोअर कास्ट में हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे, तो इन्होंने क्या किया, मेहर कास्ट वालों ने क्या किया, इन्होंने पेशवा की जो आर्मी है वो छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा इस डिस्क्रिमिनेशन के बदले। और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, किसने, ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। तो ब्रिटिशर्स ने इन मेहर जातियों को क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर दिया, भर्ती कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी हमने जो एक बैटल का नाम देखा, भीमा कोरेगांव। तो जो ये भीमा कोरेगांव की बैटल है, भीमा कोरेगांव की जो बैटल है, ये हुई थी 1818 में। ठीक है, 1818 में हुई थी किस किस के बीच में, पेशवा थे जो कि मराठास थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, मेहर कास्ट, जो मेहर जाति के लोग थे। तो ये बहुत भीषण युद्ध हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, इसमें डोमिनेट किया किसने, मेहर कास्ट वालों ने पेशवास को डोमिनेट किया। ठीक है, तो डोमिनेट किया मेहर जनजाति, इनकी इस युद्ध में क्या हुई, विजय हुई। उसके बाद ये न्यूज़ में क्यों है इंपॉर्टेंट, तो ये है, अब ये न्यूज़ में इसीलिए है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसकी हमने 205वीं एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, लेकिन ये रिसेंटली सीनी न्यूज़, ये कुछ साल पहले भी न्यूज़ में रहा है 2018 में, क्योंकि यहाँ पे 2018 में क्या हुआ है, वायलेंस हुआ था।
वॉयलेंस हुआ था कुछ ये इसी बात का प्रतीक है, क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट कहीं पे भी अगर किसी बैटल को लेके या किसी भी पॉइंट को लेके मिलेंगे, तो आप उनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे वॉयलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ 2018 में देखने के लिए मिला। इसीलिए 2005 में जब ये कास्ट अपनी ये 2005वीं सालगिरह मना रही थी, एनिवर्सरी मना रही थी, तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल सिक्योरिटी का क्या किया, बंदोबस्त किया, वहां पे आर्मी लगाई, ठीक है? तो इसीलिए न्यूज में है। एक और पॉइंट था जिस वजह से ये न्यूज में है, क्योंकि 1 जनवरी 1 जनवरी 1927 में यहाँ B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहब जी गए थे। उन्होंने विजिट क्यों की थी? क्योंकि आपको पता है कि वो लोअर कास्ट से थे और उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा। तो वो अपर कास्ट को एक बार मेहर जाति ने परास्त कर दिया, हराया। तो ये जनरली क्या था, सोशल मैसेज था कि आप किसी को भी लोअर कास्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा डाउन मत समझिए। तो इसीलिए अंबेडकर जी वहां पे विजिट किए थे, ठीक है? आई होप आप लोग ये टॉपिक समझे होंगे। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में फैक्ट पूछ लेगा कि ये जो मेहर जाति है, रिसेंटली सीन इन न्यूज, और ये जो भीमा कोरेगांव एक वॉर प्लेस है, वो किस स्टेट में है? तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है? देखिए 1 जनवरी 2018 को ये बैटल हुई थी। वैसे ही 1 जनवरी 1927 को B.R. अम्बेडकर जी यहाँ गए, और ये जनरली दलित और अपर कास्ट के बीच थी, जिसमें दलित ने क्या किया, डोमिनेट किया, ठीक है? ओके, आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वुमन। जगह जगह हम बहुत जगह वुमन रिप्रेजेंटेशन पे बात सुनते हैं। तो हमने नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। अब ये मिशन परिवर्तन है क्या, थोड़ा हम इसको एथिकली भी समझेंगे, थोड़ा हम इसको सोशली भी समझेंगे, ठीक है? मिशन परिवर्तन है क्या, पहले तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि आखिर है क्या। तो मिशन परिवर्तन क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया है कि जो दिल्ली में डीटीसी की बसेस चलती हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम वुमेन ड्राइवर्स को अपॉइंट करेंगे, हायर करेंगे, ठीक है? टोटल 11 वुमेन ड्राइवर्स अभी अपॉइंट हो चुकी हैं। अब ये किया क्यों? ये करने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, या फिर बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपनी सोसाइटी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जबकि बहुत पहले से ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हो क्यों नहीं पा रहा है? इसके लिए हमें मेक श्योर क्या करना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है कि हमको 24/7 अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाना है कि जिससे जो महिलाएं हैं वो 24 घंटे काम कर सके। उसके लिए हमें अपने आसपास की सराउंडिंग को क्या सेफ बनाना है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है? समझ रहे हैं? अब थोड़ा हम सोशली या एथिकली देखते हैं इसको। वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ेगा तो इससे फायदे क्या है? अब देखिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन से क्या करेंगे, अगर फीमेल वर्किंग होगी तो आप देखेंगे सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है? जिस फैमिली, अगर आप एक फैमिली में देखिए, अगर कोई महिला काम करती है और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो वो सोशली वो फैमिली थोड़ा हाई होती है, उनके सोशल वैल्यूज अप होती हैं, इकोनॉमिकली वो जो फैमिली होती है वो अप होती है, ठीक है? एजुकेशनली वो फैमिली अप होती है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वहाँ, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर डिसीजन मेकिंग में वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हाई होता है, ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमने एक स्कीम स्टार्ट की, क्या, अभी मैंने उसका नाम बताया, क्या, मिशन परिवर्तन, ठीक है? अब देखो, जनरली डीटीसी बसों में क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि वुमेन ड्राइवर अगर हम कहीं पे भी देखें, जनरली बात कर रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में बहुत गलत थॉट्स आते हैं कि यार सेफ नहीं होता है, अच्छे से गाड़ियां नहीं चलाती हैं, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सोशल जो हमारे पास थॉट्स हैं उनको चेंज करने का,
ठीक है, जब आप किसी को मौका दोगे, जब आप किसी को चांस दोगे, तभी तो वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है। क्यों? और अगर उसने एक बार प्रूफ कर दिया तो तब समाज कुछ भी कहता रहे, तब सोशली कुछ भी कहा जाए, तो तब जनरली मैक्सिमम लोगों की क्या होती है, थॉट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके लिए इथिकली और सोशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो ये टॉपिक मतलब वर्ड टू वर्ड टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट ना भी हो। अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है, या फिर रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड विद करके ऐसा करके दे देगा, या फिर ये दे देगा कि कितने जो फीमेल ड्राइवर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बना देगा। लेकिन अगर आप कल के दिन किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको मेंस लिखना है, उसके लिए आप लोगों को ये टॉपिक जरूर में तैयार करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्योंकि ऐसे राइटिंग में वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक बिल्कुल आता ही आता है, और अगर आप इसको जितना पॉलिश कर सको, जितना स्टार मार्क कर सको, उतना कर दीजिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये न्यूज़ मैंने आपको अभी बताई, सेम चीज़ है ये। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, आप लोगों को जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर कोई भी क्वेरी होती है इस सेशन से रिलेटेड, तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। माय मेल आईडी इज त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। एंड जो ये पीडीएफ या पीपीटी में बनाता हूँ इस सेशन की, उसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर देता हूँ। तो जैसा भी बच्चों आपको ये नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले तो आप लोगों को ये नोट्स अपने खुद प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज फिर भी अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ये इस पीडीएफ चैनल पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।